कंकाल से आखिर किस तरह सामने आया हत्या का सच। हरिद्वार उत्तराखंड की सच्ची घटना। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कोतवाल नरेंद्र बिष्ट ने सबसे पहले कंकाल का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने आसपास की झाड़ियों पर नजर दौड़ाई। पास में एक फटा सलवार सूट पड़ा था जिसे देखकर लग रहा था कि यह कंकाल किसी युवती का रहा होगा। इसके बाद उन्होंने आसपास पड़ी किसी अन्य वस्तु को भी खोजना शुरू किया जिससे उन्हें इस कंकाल के बारे में और जानकारी प्राप्त हो सके। 3 दिन बीत गए थे मगर युवती के कंकाल की शिनाख्त नहीं हो सकी थी। इसके बाद एसएसपी अजय सिंह ने इस कंकाल की शिनाख्त के लिए एसओजी प्रभारी विजय सिंह तथा थाना सिडकुल के एसएचओ नरेश राठौर को लगा दिया था। साथ ही पुलिस टीम कंकाल मिलने वाली जगह के आसपास चलने वाले मोबाइल फोनों की डिटेल भी जुटा रही थी। हरिद्वार के रानीपुर क्षेत्र में स्थित शिवालिक पर्वत की निचली सतह की ओर घनी झाड़ियां फैली हुई थीं। कई दिनों से क्षेत्र में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण ये झाड़ियां काफी घनी हो गई थीं। इन्हीं झाड़ियों के पास से होकर गांवों से एक रास्ता जिला मुख्यालय की ओर जाता है। सैकड़ों लोग अक्सर सुबह शाम इसी रास्ते से होकर अपने घर आते जाते थे। कई दिनों से कुछ लोग यह महसूस कर रहे थे कि झाड़ियों के एक कोने से काफी बदबू आ रही है। पहले तो लोगों को यह लग रहा था कि यह बदबू किसी कुत्ते या बिल्ली की लाश से आ रही होगी, मगर जब यह बदबू ज्यादा हो गई थी और इसे सहन करना भी असहनीय हो गया था तो कुछ लोगों ने नाक पर रुमाल रख इसे देखने का फैसला किया था। उधर से गुजरने वाले कई लोग उत्सुकता से जब झाड़ियों से लगभग 100 मीटर अंदर की ओर पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर उन सब की चीख निकल गई थी। वहां पर एक मानव कंकाल पड़ा हुआ था। कंकाल के पास ही किसी युवती के कपड़े भी पड़े थे जो बारिश के कारण भीगे हुए थे। तब सभी लोग सहम कर वापस सड़क पर आ गए थे और उन्होंने झाड़ियों में कंकाल पड़ा होने की जानकारी पुलिस को देने का विचार बनाया था। यह स्थान उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के रोशनाबाद मुख्यालय के निकट कोतवाली रानीपुर के क्षेत्र टिबड़ी में पड़ता है। घटनास्थल कोतवाली रानीपुर से मात्र 3 किलोमीटर तथा एसएसपी कार्यालय से केवल 5 किलोमीटर दूर है। इसके बाद राहगीरों ने टिबड़ी क्षेत्र में कंकाल पड़े होने की सूचना कोतवाल रानीपुर नरेंद्र बिष्ट को दे दी। अपने क्षेत्र में कंकाल मिलने की सूचना पाकर नरेंद्र बिष्ट चौंक पड़े थे। सबसे पहले उन्होंने यह सूचना एसपी क्राइम रेखा यादव, सीओ ज्वालापुर निहारिका सिमवाल व एसएसपी अजय सिंह को दी। इसके बाद नरेंद्र बिष्ट अपने साथ कोतवाली के एसएसआई नितिन चौहान तथा अन्य पुलिसकर्मियों को लेकर घटनास्थल की ओर चल पड़े। घटनास्थल वहां से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए पुलिस टीम 10 मिनट में ही मौके पर पहुंच गई थी। जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी तो उस वक्त कुछ लोग उस कंकाल के आसपास खड़े थे। जिस स्थान पर कंकाल मिला था वह स्थान सुनसान होने के साथ साथ वन्य क्षेत्र से लगा हुआ है। हिंसक पशु, गुलदार व जंगली हाथी अक्सर इस क्षेत्र में घूमते हुए देखे जा सकते हैं। आखिर किसका था वह कंकाल? कोतवाल नरेंद्र बिष्ट अभी घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर ही रहे थे कि तभी वहां एसएसपी अजय सिंह, एसपी क्राइम रेखा यादव तथा सीओ ज्वालापुर निहारिका सिमवाल सहित कुछ मीडिया कर्मी भी पहुंच गए थे। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने कंकाल के अलग अलग कोनों से फोटो लिए थे। कंकाल की शिनाख्त करने के लिए अजय सिंह ने कोतवाल नरेंद्र बिष्ट को निर्देश दिए कि वह आसपास के पुलिस स्टेशनों से यह जानकारी करे कि इस हुलिये की कोई युवती उनके क्षेत्र से कहीं लापता तो नहीं है। शिनाख्त न होने पर इस बाबत अखबारों में कंकाल के इश्तहार छपवाने को कहा था। यह बात 26 जुलाई 2023 की है। पुलिस ने कंकाल का पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए हरमिलापी अस्पताल हरिद्वार भेज दिया था। अब सबसे पहले कोतवाल नरेंद्र बिष्ट के सामने युवती की शिनाख्त न होने की समस्या थी।
यदि युवती की शिनाख्त हो जाती तो पुलिस उसकी कॉल डिटेल्स आदि के आधार पर जांच में जुट जाती। अगले दिन जब कंकाल के फोटो अखबारों में छपे तो कोई भी व्यक्ति उसे पहचानने वाला पुलिस के पास नहीं आया था। इसके अलावा पुलिस स्टेशनों से भी कोई खास जानकारी नहीं मिली। एक बार तो नरेंद्र बिष्ट के दिमाग में यह भी आया कि युवती को कहीं किसी नरभक्षी गुलदार ने निवाला न बना लिया हो, मगर बाद में उन्हें ऐसा नहीं लगा था। युवती के कंकाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी पुलिस को ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली जिससे कि पुलिस कातिल तक पहुंच पाती। वह 30 जुलाई 2023 का दिन था। थाना सिडकुल के एसएचओ नरेश राठौर के पास करीब 55 वर्षीय राम प्रसाद निवासी कस्बा किरतपुर बिजनौर उत्तर प्रदेश अपनी बेटी प्रवीणा के साथ वहां पहुंचा था। राम प्रसाद ने नरेश राठौर को बताया कि उसकी 21 वर्षीय बेटी रवीना इसी महीने की 11 जुलाई से लापता है। राम प्रसाद ने बताया कि रवीना सिडकुल की एक कंपनी में नौकरी करती थी तथा उसके बाद से ही वह लापता हो गई थी। इसके बाद राठौर ने राम प्रसाद को कोतवाली रानीपुर भेज दिया था। राम प्रसाद व उनकी बेटी रवीना कोतवाल नरेंद्र बिष्ट से मिले और उन्हें 11 जुलाई से रवीना के लापता होने की बात बता दी। जब बिष्ट ने राम प्रसाद को गत 26 जुलाई को उनके क्षेत्र में रवीना जैसी युवती का कंकाल मिलने की जानकारी दी थी तो राम प्रसाद ने कंकाल के पास मिले कपड़े देखने की इच्छा जताई। जब कोतवाल ने कंकाल के पास मिले कपड़े लाकर दिखाने को कहा तो मुंशी कपड़े ले आया। राम प्रसाद व उनकी बेटी प्रवीणा उन कपड़ों को देखते ही फफक कर रो पड़े थे। इससे पुष्टि हो गई कि टिबरी क्षेत्र में मिला कंकाल रवीना का ही था। खैर किसी तरह बिष्ट ने दोनों बाप बेटी को चुप कराया था और उनसे रवीना के बारे में जानकारी हासिल की। पुनीत से रवीना की कैसे हुई दोस्ती। राम प्रसाद ने बिष्ट को बताया कि पिछले 2 साल से रवीना की धामपुर बिजनौर निवासी पुनीत धीमान से खासी दोस्ती थी तथा उनकी आपस में शादी करने की योजना भी थी, मगर बीच में कुछ गड़बड़ हो गई थी। कुछ समय पहले पुनीत ने किसी अन्य युवती से शादी कर ली थी। पुनीत व रवीना सिडकुल की कंपनी ऋषिवेदा में साथ साथ काम करते थे। पुनीत कंपनी में सुपरवाइजर था। यह जानकारी मिलते ही नरेंद्र बिष्ट ने तुरंत पुनीत धीमान व रवीना के मोबाइल की कॉल डिटेल्स खंगालने के लिए एसओजी प्रभारी विजय सिंह को कहा था। उसी दिन शाम को ही पुलिस को दोनों के नंबरों की कॉल डिटेल्स मिल गई थी। दोनों की कॉल डिटेल्स जब पुलिस ने देखी तो उससे पुनीत खुद ही संदेह के दायरे में आ गया। इसके बाद पुलिस ने पुनीत से पूछताछ करने की योजना बनाई। उसी दिन रात को ही पुलिस टीम ने पुनीत को पूछताछ के लिए सिडकुल से हिरासत में ले लिया था। इसके बाद पुलिस उसे पूछताछ करने के लिए कोतवाली रानीपुर ले आई। पुनीत से पूछताछ करने के लिए एसपी क्राइम रेखा यादव व एसएसपी अजय सिंह भी वहां पहुंच गए। पहले तो पुलिस ने पुनीत से रवीना के उसके साथ प्रेम संबंधों व उसकी हत्या की बाबत पूछताछ की थी, मगर पुनीत पुलिस को गच्चा देते हुए बोला कि मेरा तो रवीना से या उसकी हत्या से कोई लेना देना नहीं है। पुनीत के मुंह से यह बात सुनकर वहां खड़े कोतवाल नरेंद्र बिष्ट को गुस्सा आ गया और उन्होंने पुनीत को डांटते हुए कहा, पुनीत, या तो तुम सीधी तरह से रवीना की मौत का सच बता दो, अन्यथा याद रखो पुलिस के सामने मुर्दे भी सच बोलने लगते हैं। बिष्ट के इस वाक्य का पुनीत पर जादू की तरह असर हुआ था। पुनीत ने रवीना की हत्या की बात कबूल करते हुए पुलिस को जो जानकारी दी वह इस प्रकार है। क्यों नहीं हो सकी प्रेमी युगल की शादी, बात 4 साल पुरानी है। पुनीत और रवीना सिडकुल की कंपनी ऋषिवेदा में साथ साथ काम करते थे। हम दोनों में पहले दोस्ती हुई थी जो बाद में प्यार में बदल गई थी। फिर दोनों ने भविष्य में शादी करने की भी योजना बना ली थी। यह अंतरजातीय प्यार गहरा हो गया। इस बाबत जब पुनीत ने अपने घर वालों से बात की तो दोनों की जातियां अलग अलग होने के कारण घर वालों ने शादी करने से साफ मना कर दिया था। इसके बाद पुनीत के घर वाले किसी और सजातीय लड़की से उसकी शादी कराने के प्रयास में जुट गए। उन्होंने फरवरी 2023 में उसकी शादी कर दी थी।
दूसरी ओर रवीना के पिता राम प्रसाद ने भी उसकी सगाई कहीं और कर दी थी। इसके बाद पुनीत ने रवीना पर अपनी सगाई तोड़ने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। रवीना ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। रवीना के मना करने से पुनीत तिलमिला गया। इसके बाद रवीना ने उसका फोन अटेंड करना भी बंद कर दिया था और अपना फोन नंबर भी बदल लिया। यह बात पुनीत को बहुत बुरी लगी। वह गुस्से में पागल हो गया था। तभी उसने रवीना की हत्या की योजना बनाई। योजना के अनुसार पुनीत 11 जुलाई 2023 को रवीना से मिला था और उसे घुमाने के लिए टिब्डी रोड पर ले गया था। वहां सुनसान होने के कारण उसने रवीना की गला घोंटकर हत्या कर दी और धामपुर आकर रहने लगा था। इसके बाद कोतवाल नरेंद्र बिष्ट ने पुनीत के ये बयान दर्ज कर लिए थे। फिर बिष्ट ने रवीना की गुमशुदगी को हत्या की धाराओं 302 व 201 में तरमीम कर दिया था। अगले दिन रोशनाबाद स्थित पुलिस कार्यालय में एसएसपी अजय सिंह ने प्रेस वार्ता का आयोजन करके इस ब्लाइंड मर्डर केस का पर्दाफाश कर दिया। अजय सिंह ने इस केस को सुलझाने वाली पुलिस टीम में शामिल कोतवाल नरेंद्र बिष्ट, एसओजी प्रभारी विजय सिंह, एसएचओ सिडकुल नरेश राठौर की पीठ थपथ पाई। इसके बाद पुलिस ने हत्या के आरोपी पुनीत धीमान को कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया। इस हत्याकांड की विवेचना कोतवाल नरेंद्र बिष्ट द्वारा की जा रही थी। वह शीघ्र ही इस केस की विवेचना पूरी करके पुनीत के खिलाफ चार्जशीट अदालत में भेजने की तैयारी कर रहे थे। प्रेमिका की हत्या के आरोपी ने अस्पताल में की आत्महत्या। एक चौंकाने वाले मामले में 22 अप्रैल 2025 को प्रेमिका की हत्या के आरोप में पकड़े गए एक शख्स ने अस्पताल में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस जब अस्पताल में पहुंची तो वह फंदे पर लटका हुआ था। पुलिस भी उसे देखकर दंग रह गई। सवाल उठता है, आखिर इस शख्स ने खुदकुशी अस्पताल में ही क्यों की? पढ़ते हैं पूरी घटना विस्तार से। यह घटना 13 जुलाई 2025 को दिल्ली के तिहाड़ जेल की है, जहां रमेश कर्माकर नामक एक मुलजिम ने जेल के अस्पताल की खिड़की पर लटककर आत्महत्या कर ली। बताया गया कि 28 मई से रमेश कर्माकर जेल नंबर 4 में बंद था। उसे तिहाड़ की जेल नंबर 3 में स्थित अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया था। कर्मचारी जब 14 जुलाई को सुबह अस्पताल के कमरे में पहुंचे तो देखा कि कैदी फंदे पर लटका हुआ था। लटके हुए शव को देख पुलिस भी हैरान थी। पुलिस ने तुरंत रमेश के शव को खिड़की से नीचे उतारा। घटना की जानकारी जब पुलिस प्रशासन को मिली तो पूरे जेल परिसर में हड़कंप मच गया। पुलिस ने बताया कि मृतक का नाम रमेश कर्माकर था, जो होटल में साफ सफाई का काम किया करता था। उसे अपनी प्रेमिका की हत्या के आरोप में तिहाड़ की 4 नंबर की जेल लाया गया था। जेल में रमेश को चक्कर आने की शिकायत होने लगी और उसके दाएं कान में दर्द होने लगा था। उसकी सुनने की क्षमता कम होने के कारण उसे 28 मई 2025 को तिहाड़ जेल के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा था। लेकिन 13 जुलाई की सुबह पुलिस ने देखा कि रमेश ने सुसाइड कर लिया है। पुलिस ने बताया कि रमेश को 22 अप्रैल को अपनी पार्टनर की हत्या के आरोप में अरेस्ट किया गया था। जांच में सामने आया रमेश की पार्टनर यानी उसकी प्रेमिका उसे बार बार धमकी दे रही थी कि वह उनके रिश्ते की सच्चाई उसकी पत्नी को बता देगी। इसी डर के कारण रमेश ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी थी। प्रशासन पर उठे सवाल। तिहाड़ जेल में सख्त सुरक्षा और सीसीटीवी कैमरे होने के बावजूद भी रमेश के सुसाइड ने पुलिस प्रशासन पर अब सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस अब हर पहलू पर जांच की कर रही है, लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं कर पा रही है कि रमेश को खुदकुशी क्यों करनी पड़ी। पुलिस अधिकारी अब यह भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी वजह थी जिसने रमेश को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया था। पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है।